बच्चों आज हम लोग विसर्ग संधि देखेंगे। देखिए विसर्ग जो है ना वो डबल डॉट से प्रयोग किया जाता है। ये एक चिन्ह ऊपर एक चिन्ह नीचे डबल डॉट होता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश्चल, निः धन छल, निश्चल। मनः धन हर, मनोहर। अब जरा परिभाषा पे गौर करिएगा। कह रहा है विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर, तो यहाँ पे व्यंजन है व्यंजन है। जो छ है वो व्यंजन है आपका, ह भी है वो भी व्यंजन है। ये अगर स्वर भी होता है तो जो संधि करने पे जो बदलाव या विकार आता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग में बदलाव आता है, विसर्ग में यानी कि ये जो डबल डॉट है ना यही परिवर्तित हो जाएगा किसी न किसी वर्ण में। तो ये देखिए यहाँ पे आधा सौ बन गया है, जो विसर्ग है वो आधा सौ बन गया और यहाँ जो है ओ बन गया है। मन धन हर मनोहर ओ बन गया है। अब ये कैसे हुआ है, सौ कैसे बना है, हर ओ कैसे बना है, विसर्ग संधि के इस संबंध में कुछ नियम हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर विसर्ग में परिवर्तन या बदलाव होता है। तो हेडिंग दीजिए विसर्ग संधि के नियम। पहला नियम, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग के बाद च या छ होने पर श हो जाता है। यदि च छ है तो श हलंत हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि ट ठ है, ट या ठ होने पर खटकोण वाला स हो जाएगा, ये भी हलंत है। तथा त थ थाली वाला थ है होने पर स हो जाता है, ये वाला छोटा वाला श, नीचे हलंत। जैसे कह धनचित कश्चित। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, च या छ बोला था ना, च या छ कह रहा था तो च आ गया है तो ये स में बदल जाएगा। निधन छल, अब ये छ आ गया तो यहाँ भी स में बदल जाएगा, निश्चल। अब देखिए ट या ठ आने पर क्या हो जाता है, ये खटकोण वाला स हो जाता है। तो दुह धन ट, विसर्ग के बाद ट आया है तो हो जाएगा दुष्ट। निह धन तेज, तो या थ होने पर क्या हो जाएगा, वो भी छोटा स हो जाएगा, निधन तेज निस्तेज। ये उदाहरण है जो कि आपके रिटन को और क्लियर कर रहे हैं। अब दूसरा नियम आइए। विसर्ग के बाद यदि श श या श हो, बड़ा सा छोटा सा या खटकोण वाला श हो तो विसर्ग का क्रमशः स तथा श हो जाता है। ये सभी हलंत हैं। जैसे दुह धन शासन, दुशासन। अब देखिए ये बड़ा वाला स आया है तो ये आधा स में हो गया। निधन संदेह, तो ये छोटा सा है तो एक और आधा स में हो जाएगा, निस्संदेह। चतुधन षष्ठी, अब यहाँ पे खटकोण वाला स आया है तो ये हो जाएगा चतुष्षष्ठी, आधा
खटकोण वाला श हो जाएगा। तीसरा नियम देखिए, विसर्ग से पहले अ और आ से भिन्न कोई स्वर हो। देखिए, विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, उससे हटकर कोई स्वर हो, तथा बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपने क वर्ग उठाया, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया? क, ख, ग। चौथा क्या हो जाएगा? घ। और पांचवा हो जाएगा अंग। तो तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह, या य, र, ल, व, ह हो, या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पे यानी जो डबल डॉट वाला चिन्ह है उसके स्थान पे र हो जाता है। र हलंत र हो जाता है। उदाहरण देखिए, अब देखिए, निह, विसर्ग के पहले छोटा ई है, निह, ई, छोटा ई, धन आशा। अब विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो हो जाएगा, ये र में विसर्ग बदल जाएगा, निराशा। निधन दय, निर्दय। निधन झर, निर्झर। निधन मल, निर्मल। तो ऐसे हो जाएगा। कल आप लोग की अंतिम क्लास है, संधि का अंतिम क्लास है। उसके बाद से ऑनलाइन जो है पढ़ाई बंद हो जाएगी। आप लोग बस 2 ही चैप्टर रह जाएगा मुश्किल से। एक हो जाएगा आपका समास और दूसरा मुहावरा। बाकी निबंध वगैरह है तो आप इसको तैयार कर सकते हैं शेष कल।